जो है आपकी ज़िंदगी बदल सकता है ऊपर से नीचे लेके। और इस ज्ञानोडर्मा को आप अपने लाइफ में कैसे पाए हैं, कैसे कंज़्यूम कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आप अगर अपनी लाइफ में ज्ञानोडर्मा पाए हैं, तो कैसे पाए हैं? वो भी एक बड़ा कहानी है, जो डॉक्टर लिन ने अपने माय जर्नी बुक में लिखा हुआ है। अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पे लिखा है और छोटे-छोटे बुक्स भी हैं जिसमें गाइड के रूप में लिखा हुआ है। तो हमें क्या पता चलता है कि 38,000 प्रजातियों की मशरूम है, जो इस पूरे धरती में पाए जाते हैं। लेकिन उसमें 36,000 प्रजाति एकदम विषैले थे, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उसमें से सिर्फ़ 2,000 प्रजाति हमारे खाने के योग्य थे। और उस 2000 प्रजातियों में से भी सिर्फ 200 ऐसे मशरूम थे जिसमें केयू मतलब फ्यू मेडिकल मतलब मेडिसिन्स का वैल्यू था जो हमारे शरीर को हेल्थी बनाने के लिए काम करता था। लेकिन उन 200 में से भी सिर्फ 6 प्रजाति ऐसे थे जो हाइली मेडिसिनल वैल्यू इसमें था जो हमारे सेल लेवल में काम करने की क्षमता रखता था। तो वो 6 मशरूम्स क्या है? वो 6 मशरूम्स है हार्ट ग्यानो, पिकक ग्यानो, हिमसेन ग्यानो, लिवर ग्यानो, रुई ग्यानो, ब्रेन ग्यानो। तो ये 6 जो ग्यानो है, आपके शरीर के हर अंगों में काम करता था लेकिन यहाँ पे क्या है लेकिन? कि आपके शरीर को पूर्ण तरह स्वस्थ करने के लिए ये पर्याप्त नहीं था। हमारे डॉक्टर लिम ने क्या किया कि इन्हीं 6 ज्ञानों मिला के अपने 10 साल की रिसर्च लगा के तब जाके एक बनाया ज्ञानोडर्मा। और ये ज्ञानोडर्मा हमें तो अभी मिला है, लेकिन देखा जाए तो आज से 5000 साल पहले भी ये मिलता था और बहुत ही मुश्किल से मिलता था। तो सोचिए दोस्तों जो आपको अभी मिल रहा है एकदम अच्छे से, आप जब भी चाहें तब भी पा सकते हैं उस चीज़ को। 5000 साल पहले बहुत मुश्किल से मिलता था, वो भी 1-2 मिलता था, वो भी राजा-महाराजा खाते थे अपने जीवन को आयु को लंबा बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप इस वक़्त क्या पा रहे हैं अपने शरीर शरीर को बचाने के लिए। लेकिन यही है कि हम लोग उसको ध्यान देते नहीं हैं, थोड़ा-सा पैसे के लिए इसमें ताकने लगते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप अपने हेल्थ को देखना चाहते हैं तो हमेशा आरजीजीएल को अपने लाइफ में, अपने डेली बेसिस में 1-1 पेयर, 2-2 पेयर जितना भी हो सके आपके बजट में खाते-पीते अपने लाइफ को चेंज करिए। और अगर कोई पूछे कि आपका गैनोडर्मा के बारे में तो वहाँ पे का आपका ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट बाबा में अगर गैनोडर्मा के बारे में सर्च करेंगे तो आपको 10 लाख से ऊपर रिसर्च पेपर हैं जो वहाँ पे मिल जाएगा कि एग्ज़ैक्टली हमारा ज्ञानोडर्मा है क्या? तो कोई भी पूछता है तो कहिए इंटरनेट खोलिए, वहाँ पे गूगल बाबा से पूछिए कि एग्ज़ैक्टली ज्ञानोडर्मा है क्या? किसी को समझ नहीं आता है तो उनको वही समझ आता है जो आँखों से देखते हैं, उसी को समझते हैं। तो आँखों से दिखाइए, मोबाइल में है, आँखों से समझाइए, हमारे प्रोग्राम्स में है। तो ऐसे ही करके समझाना-बुझाने का काम तो हमारा हल्का-फुल्का रहता है, लेकिन आपके आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आपके साथ में बहुत सारे ऐसे गाइडेंस हैं जो आपको हर तरह से हेल्प करता है, आपको सपोर्ट करता है और आगे बढ़ाने की काम करता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ज्ञानोडर्मा में हमारा जो आरजीजीएल है, एग्ज़ैक्टली मैं थोड़ा-सा ही बेसिस पे ही जाऊँगा आरजीजीएल पे ही। क्योंकि हमारा जो डेली बेसिस का जो आरजीजीएल है, वो हमें क्यों खाना चाहिए? कैसे बना हुआ है, उस चीज़ को भी देखा जाए। तो यहाँ पे जो आरजी है और जीएल है, उसको समझने की बात है कि जो आरजी है वो 90 दिन में बनता है, जो छत्ते के भाग से बनता है और वो 90 दिन जब उगता है, तभी ही उसके भीतर मेडिसिनल वैल्यू उगते हैं, जिस वजह से हमारे सेल लेवल में काम करने की उसकी काबिलियत बढ़ती है। और जो आरजी आरजी के बाद जीएल है, वो 18 से 19 दिन के भीतर उसके ठुड्डे के भाग में आता है और उसमें वो मेडिसिनल वैल्यू होता है, उसके बाद वो मेडिसिनल वैल्यू धीरे-धीरे हरा जाता है। तो इसी के लिए आरजी को 90 दिन और जीएल को 18-19 दिन के भीतर ही इसे काट के बनाया जाता है। और एक काम कैसे करता है, इट वर्क्स एज डिटॉक्सिफायर क्लींजिंग फॉर एवरी सेल। मतलब आरजी जो है आपके हर सेल को, वहाँ पे कोई भी खराब चीज है, कोई भी खराब सेल है, वहाँ पे वो क्लीनिंग का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, आपको हर मतलब खराब चीज के बचाने का काम करता है। और जीएल जो है, जो खराब बनी हुई थी उस चीज को फिर से रिपेयरिंग का काम करता है, वहाँ पे फिर से बनाने का काम करता है। तो यही है दोस्त कि आरजी और जीएल हमारे जय और वीरू ही हैं, कभी भी उनमें अलग मत रहिएगा क्योंकि इस सेल को बनाने का काम भी वही करेंगे और जो बिगड़े हुए हैं उनको हटाने का काम भी वही करेंगे। ऐसे करके आरजी जो है मेक्स इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर।
आरजी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर को बनाता है। आपकी आज के देखा जाए तो जो लाइफ है हमारी, जो भाग-दौड़ है, खान-पीन है, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही मजबूत रोल करता है, क्योंकि आपकी कमज़ोर है तो आप दिन भर काम करेंगे, तो शाम को आपका कोई भी हालत अच्छा नहीं रहेगा। आप अच्छे से काम नहीं और मतलब फैमिली को टाइम नहीं दे पाएँगे। इस वजह से फैमिली भी रिलेशन भी बिगड़ जाता है। तो अपनी इम्यूनिटी को हमेशा ध्यान दें और आरजी को कंज़्यूम करें। और जो जीएल है, वो आपके मेटाबॉलिज़्म को मजबूत करता है। वो आपके शरीर की जो खाना पाचन है उसको मजबूत कर देता है। और उसके बाद है आरजी, मेक्स बॉडी हर फंक्शन, देखिए हर फंक्शंस को एकदम नॉर्मल रखता है। क्योंकि अगर आपके बॉडी ही आपको साथ ना दे, हर बॉडी मतलब हाथ काम कर रहा है लेकिन आँख काम नहीं कर रहा है, पैर काम कर रहा है लेकिन आपका घुटना काम नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही बुरा है। आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएँगे। लेकिन आरजी क्या है कि आपके बॉडी फंक्शंस को एकदम नॉर्मल रखने का काम करता है। और जो जीएल है आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने की काम करता है। मतलब आज के जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, जो स्ट्रेस की लाइफ़ है, उसमें स्ट्रेस तो आना एकदम पक्का ही है। चाहे फाइनेंशियल के रूप से हो, चाहे आपका हेल्थ के वाइज़ हो, कि कोई ना कोई आपका स्ट्रेस आता है। तो जीएल आप अगर कंज़्यूम करते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम करने की वहाँ पे बहुत सारा हेल्प करता है। और उसके बाद हमारा जो आरजी है, वो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। मतलब अगर आपके शरीर में जो ब्लड है अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, एक जगह पे जाके वो रुक जा रहा है, तो आप सोचिए कि वहाँ पे आपकी बॉडी में हर तरह की जो कहते हैं बीमारियाँ हैं आने की शुरू हो जाएँगी। आपको पैरालिसिस मार सकते हैं, आपकी और भी रोग लग सकते हैं, आपको हार्ट डिज़ीज़ हो सकता है। तो इसलिए आपका जो हार्ट है वो पंप करने के लिए, वो योग्य होने के लिए आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आरजी को हमेशा कंज़्यूम करिए और अपने ब्लड सर्कुलेशन को एकदम अच्छा रखिए और हार्ट अटैक से बचिए। और हमारा जो जीएल है वो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। मतलब आपकी हर बॉडी के हर सेल को एक न्यूट्रिशंस चाहिए, जो एकदम अच्छे से फंक्शन करे, एकदम अच्छे से सपोर्ट करे, आपको मजबूत रखे। तो जो जीएल है आपकी हर सेल को न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए बहुत ही फ़ायदे कारक है। और उसके बाद आता है आपका जो आरजी। आज के टाइम पे देखा जाए तो कोई ना कोई आदमी या तो मोटा है या तो पतला है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आप आरजी यूज़ करते हैं तो आपके बॉडी को वेट को घटाने का काम करता है। मतलब वेट मतलब जो भी फैट्स है, जो आपके शरीर के लिए एकदम अनावश्यक है, उस चीज़ को वहाँ से हटाने का काम करता है। और जो जीएल है आपको शरीर में वज़न बढ़ाने का काम करता है और साथ-साथ में आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके शरीर के लिए एकदम हाँ, बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। तो कुछ पॉइंट्स को नोट किया था, जो आपको थोड़ा-सा गाइड मिल जाए कि आरजी और जीएल में क्या फ़र्क है और क्या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, गैनोडर्मा वर्क्स ऑन, मतलब आपका गैनोडर्मा जो है, वो काम कैसे करता है? अब क्या है कि हम लोग गैनोडर्मा तो खा रहे हैं, लेकिन उसका काम करने की जो योग्यता है, किस-किस पे काम करता है, वो भी जानना ज़रूरी है। कोई-कोई पूछता है कि गैनोडर्मा क्या काम करता है? ऐसे करके हमारे जो डॉक्टर जेएस परवाना सर हैं, जो बताते थे उस वक़्त कि हमारा आरजी हार्ट पे काम करता है, हमारा आरजी घुटने पे काम करता है, किडनी में काम करता है, आपकी शुगर में काम करता है। तो ऐसे ही है कि ये सच है, काम करता है और करवाने के बाद भी यहाँ पे देखा भी गया है कि सभी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि इट प्रिवेंट्स द हार्ट अटैक बाय कंट्रोलिंग द कोलेस्टेरोल इन ब्लड। मतलब आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, उससे बचाने का काम करता है, उसे घटाने का काम काम करता है, कंट्रोल में लाने का काम करता है, जिससे आपका हार्ट अटैक होने से बच सकता है। तो हमेशा चीज़ें कंज़्यूम करिए और अपने दिल को एकदम स्वस्थ रखिए, क्योंकि आपका दिल ही है जो आपको लाइफ़ की हर फीलिंग्स को धड़काने का मतलब सुनने का काम करता है, क्योंकि वही धड़कता है तभी हम सुनते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि द टू द ड्यूरिंग डायबिटीज़। जो भी डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा जो है, वो वहाँ पे बैलेंस करने का काम करता है पैंक्रियाज़ में। तो डायबिटीज़ पेशेंट जो भी हैं, अभी भी अगर वो मेडिकल को कोई भी दवा खा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन का कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ नहीं चला रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी भूल है कि वो स्वस्थ हैं, आने वाले दिनों में ठीक रहेंगे। हमेशा अगर इंसुलिन आपका क्या कहते हैं शुगर पेशेंट्स हैं, आप वहाँ पे मेडिसिन के भरोसे भी हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन भीतर-भीतर आपको वहाँ पे खोखला ही करेगा, आपको हमेशा वो बीमारी की तरफ ही ले जाएगा। तो आप अपने लाइफ में आरजेजीएल का सदुपयोग ज़रूर करें और अपने आप को डायबिटीज़ रहित जीवन से मुक्त रहें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इट बैलेंस द बोथ हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। मतलब आपका ब्लड प्रेशर की समस्या है
तो वहाँ पे भी आप आरजीजीएल कंज्यूम करें और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा चाहे हाई हो या लो हो उसे हमेशा मेंटेन करके ही रखेगा। आपको लाइफ में कोई भी तनाव रहेगा उसे दूर कर देगा। एंड फोर्थ थिंग है कि इट मेक्स स्ट्रांग टू लीवर फॉर गुड डाइजेस्टिव। आपका जो भी पाचन क्रिया है उसे मजबूत करने की क्षमता आरजीजीएल में है। हमेशा कंज्यूम करिए और अपने पाचन शक्ति को इतना मजबूत बनाइए कि जो भी खाए वो अच्छे से पच जाए। ऐसे ना हो कि जो भी खाए वो वही बाहर निकल जाए। तो खाए और अपने पाचन क्रिया को मजबूत रखिए और जब तक जीवन है तब तक अपने शरीर के हर अंग को मजबूत रखिए कि जहाँ पे जिसकी जरूरत है वहाँ पे आपका हर सेल लेवल काम करे। तीसरा है मतलब पांचवा है, इट हेल्प्स टू रिमूव आपका ट्यूमर जैसे समस्याओं को हटाने का काम करता है। गांठ है अगर पड़ गया है शरीर के भीतर कहीं पे तो उसे भी हटाने का काम करता है। तो अगर आपके पेटों में, आपके क्या कहना है बच्चेदानी में, अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी गांठ है तो उसका हटाने का काम भी हमारा आरजीजीएल करता है। तो उसे यूज कर सकते हैं। एंड आपका इस पे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट की इट हेल्प्स इन हेड अटैच, माइग्रेन, मेमोरी लॉस एंड ब्रेन पावर इम्प्रूवमेंट। मतलब अगर आप आरजीजीएल प्रयोग करते हैं तो आपका क्या कहते हैं दिमाग का अगर ज्यादा सर दर्द हो रहा है तो उसमें भी काम करता है। माइग्रेन आपका ज्यादा दिमागी रूप से समस्या ही है तो कहीं वो भी काम करता है। और मेमोरी लॉस जो आपकी क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, कोई चीज काम करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि क्या किया था या तो आपको याद नहीं रहता है तो इस चीज को हटाने का काम भी यही करेगा। एंड आपका ब्रेन पावर, हमारा जो दिमाग है वही है जो हमें हर तरह से पावर की सपोर्ट करता है। तो आपका ब्रेन पावर भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है कि इट हेल्प्स इन ब्रेन डिजीज, पैरालिसिस, अल्जाइमर। मतलब आपकी जो भी दिमागी रोग है उसे हटाने का काम भी आरजीसीएल करता है। एंड आपका पैरालिसिस अगर मार दिया है तो वहां पे भी आपके पैरालिसिस के हटाने का काम करता है। और अल्जाइमर जो भी आपके अल्जाइमर से उसे भी हटाने का काम हमारा आरजीजीएल ही करता है। तो आरजीजीएल ऐसे ही नहीं आया है, बहुत सालों का रिसर्च है, बहुत सालों का तपस्या है तभी हमारे लाइफ में आया है। तो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, अपने लाइफ में अगर आपका बजट कम है तो एक एक आरजी कम से कम यूज करें। अगर आपके बजट में है तो दो दो तीन तीन आप कंज्यूम करें और अपने लाइफ को एकदम बचाएं। और लास्ट पॉइंट इसमें मैंने लिखा है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्किन प्रॉब्लम एंड फैटनेस। मतलब आपका जो भी स्किन प्रॉब्लम है उसे हटाने का क्षमता आरजीजीएल रखता है। मतलब देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे मेडिकल में आते हैं जो स्किन समस्या से जूझे हुए हैं। तो जब भी आरजीजीएल जब भी उन्होंने प्रयोग किया है तो उस स्किन समस्या को वहाँ पे उन्होंने जड़ से समाधान पाया है। तो अपने लाइफ में आरजीजीएल को जरूर प्रयोग करें और स्किन समस्या से अपने लाइफ को बचाएं और फैटनेस से अपने मतलब मोटापा को अपने शरीर से घटाएं। तो दोस्त यही है कि अपने लाइफ में आरजीजीएल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। और अपने लाइफ को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनाने का काम करें। और अपने लाइफ में अगर आरजीजीएल अगर कंज्यूम करते हैं तो जब तक लाइफ है आपका रोग नहीं लगेगा और जब तक आपका प्राण नहीं छूटेगा तब तक आपको वो आपका इम्यूनिटी बढ़ा के ही रखेगा। जब भी आपका प्राण छूटेगा कोई भी पेन नहीं होगा, कोई भी दर्द नहीं होगा, आराम से लाइफ निकलेगा और आप अच्छी लाइफ के लिए जो भी अभी चाहते थे वो मिल जाएगा। एंड अब यहाँ पे आता है कि रिएक्शन में स्ट्रगल एंड चूजिंग अ नेटवर्क मार्केट। मतलब आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं और उसमें नेटवर्क मार्केटिंग चूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिखा है उसे आज के टाइम पे सब लोग स्ट्रगल्स कर रहे हैं। कोई नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई मतलब हर तरह से कोई ना कुछ स्ट्रगल कर रहा है। तो स्ट्रगल के रूप में रिएक्शन में आप चूजिंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग अगर आते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के लोग आते हैं। एक होते हैं सबसे गरीब लोग और दूसरे होते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम लोग। मतलब यहाँ पे दोनों लोग यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं। तो मैंने दोनों में एक लिखा है हमारे आर डी पटेल सर का नाम और दूसरा लिखा है धर्मशिला मैडम का नाम। तो आर डी पटेल सर जब रिएक्शन में आने से पहले उनके पास क्या था, कुछ नहीं था, बहुत ही गरीब थे। और उनके पास आपका इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं ये जो गरीबी था बहुत ही नजदीक से देखा था। मतलब अपने लाइफ में हर तरह से वो जो गरीबी है जो देखा था वो उसी गरीबी हटाने के लिए मुंबई गए। और मुंबई जाने के बाद उन्होंने वहां पे क्या किया कि 100 से ज्यादा नौकरी की लेकिन उनको वहां पे वो सुख नहीं मिला, वो खुशी नहीं मिली कि ये मेरी जिंदगी बदल सकती है। ऐसे करके धर्मशिला मैडम का क्या था कि उनके लाइफ में हेल्थ था, मतलब वेल्थ था, पैसे थे। और पैसे कैसे थे कि उनके पास एक आइस फैक्ट्री भी थी, सिनेमा हॉल भी था। मतलब उनकी लाइफ में पैसे थे
और कमाने का एक ज़रिया भी था खुद का, लेकिन वो भी डिएक्शन में आए। आर डी पटेल सर भी आए, तो कैसे आए? आर डी पटेल सर ने अपने मतलब एमबी सिद्दीकी सर, उनके लिए जोरदार ताली और नमन बंदन है। हमारे ग्रेट गुरु एमबी सिद्दीकी सर। तो उन्होंने जस्ट कॉफ़ी को कंज़्यूम करवाया आर डी पटेल सर को, तो बहुत ही अच्छा लगा और इस चीज़ को उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया एज़ अ चाय वाले के रूप में। और स्टार्ट करने के बाद आज लगभग 20 साल हो गया डिएक्शन कंपनी में। और डिएक्शन कंपनी में काम करने के बाद उनके पास क्या है कि आज के टाइम पे लाखों का नेटवर्क है और उस लाखों के नेटवर्क में उन्होंने अपने लाइफ में एक 3 मंजिला घर भी बनाया, जो डिएक्शन के पैसे की कमाई से है और हर साल डबल क्वालीफाई करते हैं। एनटीसीआई, आईटीसीआई जो अचीवमेंट है वो भी पाते हैं और अपने वाइफ के साथ घूमने जाते हैं। मतलब देखा जाए तो वो शुरुआत ही एक गरीबी से किया था और आज के टाइम पे वो मल्टी मिलियनियर है, महीने का लाखों कमाते हैं। और दूसरी तरफ है जो धर्मशिला मैडम, उनके पास फाइनेंशियली कुछ तो ऐसा था कि वो सपोर्टिव थी, कुछ वैसा कमी नहीं था, फिर भी वो रिएक्शन में हेल्थ इश्यू से आई और अपने हेल्थ को वहाँ पे हटाने के लिए रिएक्शन प्रोडक्ट यूज़ किया। हेल्थ जब वहाँ पे सुधर गया, तो उसको उन्होंने एक मोबाइल के फ़ोन के ज़रिए उन्होंने सबको बताना शुरू किया और इसमें अपनी बातों को रखा और ऐसे काम किया कि आज के टाइम पे क्राउन एम्बेसडर हैं और उनके नीचे बहुत सारे लेडीज़ जो महीना के लाखों कमाते हैं और फास्टेस्ट काम होने होने की वजह से वो अपना क्या कहते हैं एनटीसीआई और आईटीसीआई वो भी अचीव करते हैं और अपने जीवन में हर महीने लाखों नहीं 10 लाख से भी ज़्यादा इनकम कमाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरी कहने की जो बात थी कि आप अगर गरीब हैं, तो भी रिएक्शन में आइए, अपने लाइफ को आर डी पटेल सर की तरह ही चेंज करिए और अगर आपका लाइफ एस्टेब्लिश्ड है, आपके लाइफ में इनकम की स्रोत है, फिर भी आप रिएक्शन में आइए क्योंकि आपकी लाइफ और भी अच्छे से बदल सकती है और भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे धर्मशिला मैडम ने भी पाया, आर डी पटेल सर ने भी पाया और अपनी लाइफ को वहाँ पे चेंज किया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इट डज़न्ट मैटर व्हाट इज़ योर स्टेटस नाउ, मतलब कोई भी स्टेटस हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे धनी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डिएक्शन चूज़ किए हैं, डिएक्शन में आप काम करेंगे, तो उसके बाद आपकी लाइफ़ ज़रूर चेंज होगा। बट नाउ जॉइनिंग डिएक्शन यू कैन गेट अ फ्रीडम लाइफ बाय डिएक्शन सिस्टम। तो डिएक्शन सिस्टम से आप अपने लाइफ में एक फ्रीडम लाइफ पा सकते हैं, बस करने की देर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा लिखा हुआ है कि हम पैदा होते हैं किसी भी घर में, वो घर अमीर ही होता है या अमीर पड़ा तो अच्छा है, गरीब घर हो और गरीब होके मर जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। मतलब अगर अमीर घर में प पैदा होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको हर तरह से फ्रीडम मिलता है, फैसिलिटी है, लेकिन आप अगर गरीब घर में पैदा हुए हैं और गरीब घर में पैदा होने के बाद आपके क्या कहते हैं जीवन को जो चाहिए वो अभी तक हासिल नहीं किया है और जब तक ज़िंदगी है, तब तक आप अपने गरीबी को नहीं हटा पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी क्या कहते हैं कमज़ोरी आपकी है। लाइफ़ में आपका जीवन मिल गया है, आपके हाथों में आपके क्या कहते हैं स्किल आ गया है, आपके माता-पिता आपको पढ़ा के आपको सक्षम कर दिया है, तो यहाँ पे अपने माता-पिता को वहाँ पे क्या कहते हैं कुछ भी कहने की आपको हक नहीं है। आप अपने हाथों से अपनी लाइफ़ बना सकते हैं, तो यही है कि आप अगर गरीब जन्मे हुए हैं, तो गरीब होके ही मत मरिए। आपके हाथ में है, आप अपनी लाइफ़ को बदल सकते हैं और अपनी लाइफ़ को जब बदलेंगे, तभी ही आपकी माता-पिता की जन्म देने की जो एक वजह थी, वो सक्सेस होगी कि आपने अपनी लाइफ़ को चेंज किया और अपनी गरीबी को चेंज किया, अपने फ्यूचर की जनरेशन को चेंज किया है। तो गरीब होके पैदा होना कोई बड़ा क्या कहते हैं बड़ी गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होके मरना सबसे बड़ी गुनाह है। तो अपनी लाइफ़ में गरीब होके कब तक रहना है, वो आपके हाथ में है और कब तक आपको चेंज कर पाना है, वो भी आपके हाथ में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ थोड़ा-सा लिखा है कि हमेशा 2 चीज़ की याद रखिए, अगर आप गरीब हैं तो आने वाले सालों में भी आप गरीब ही रहते हैं, क्या आप खुश रहेंगे? मतलब आप अगर गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे तो खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गरीबी ऐसी चीज़ है कि आपको हर छोटी-सी चीज़ के लिए भी आपको रुला देता है और वो आपके परिवार के हर सुख को नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? अगर आप डिएक्शन कंपनी में 3 से 5 साल भी काम कर लेते हैं, तो महीने का लाख रुपया इनकम आपका जनरेट हो सकता है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। आपकी हर छोटी-सी छोटी ख्वाहिशें यहाँ पे पूरी हो सकती है। तो यही है। तो अब
याद आपको शुभ दोनों रखना है, सुबह रखना है कि हाँ, याद आपको सुबह दोनों याद रखना है कि गरीब बन के जीवन की सही बिज़नेस को चूज़ करते लाइफ बदलता है। मतलब यही है कि आप अगर सुबह याद रखेंगे कि आपका जो बिज़नेस है, अगर आप जो भी करने वाले हैं, वो आपका लाइफ बदल सकता है, तभी उस बिज़नेस को काम करिए, नहीं तो वो आपके लाइफ को बदलने का काम नहीं कर पाएगा। तो यही है, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जानना ज़रूरी है कि आपका लाइफ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं कि पहला काम अगर आप बिज़नेस करने आए हैं, तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डीएक्शन स्कूल में रोज ज़ूम क्लास लीजिए, फिजिकल मीटिंग लीजिए, मेगा सेमिनार्स को लीजिए और भारी टीम के साथ जॉइनिंग कीजिए। किताबों को, डीएक्शन को पढ़ें। मतलब कहने की बात यही है कि डीएक्शन का जो भी है वो हमारा स्कूल है। हर दिन आप ज़ूम मीटिंग्स लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका नॉलेज फुलफिल होता है। हर दिन अगर आप फिजिकल मीटिंग्स लेते हैं तो इससे क्या होता है कि नॉलेज फुलफिल होता है। हर दिन आप अगर किताब पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका नॉलेज फुलफिल होता है। मतलब आपके लिए डीएक्शन एक स्कूल ही है। अगर आप एक दिन गए डीएक्शन में और कहा कि मुझे सब आता है, तो आप पक्का फेल हो जाएँगे, अपने लाइफ में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं देख पाएँगे। तो डीएक्शन का हर दिन आपका लिए स्कूल ही है, चाहे छोटा प्रोग्राम हो, चाहे बड़ा प्रोग्राम है, चाहे ज़ूम मीटिंग हो, हर तरह का क्लास आप लीजिए। अपनी लाइफ को चेंज कैसे करना है, वहाँ पे आपको ही काम करना है और रोज़ होम मीटिंग करिए। पर आपके जो क्या कहते हैं होम मीटिंग करने जाते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर होम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आपका पहला चीज़ है कि आपका ड्रेस कैसा है? वो एकदम क्वालिटी वाला होना चाहिए, ऐसे ही नहीं जाना है, एकदम अच्छे से सज के सँवर के जाना है कि आप किसी बिज़नेस में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जानने की ज़रूरत हमें दोस्त यही है कि आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई कंपनी नहीं है। ये अरबों-खरबों का कंपनी है। अरबों-खरबों का कंपनी में भी आप अगर काम कर रहे हैं और अपने लिए एक अच्छा-सा ड्रेस नहीं किन पाए हैं, तो आप कैसे इस पे काम कर पाएँगे? तो थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो इन्वेस्टमेंट होगा आपका खुद का ड्रेस और उसके बाद होगा प्रोडक्ट्स क्योंकि प्रोडक्ट्स आपके आपके हथियार है, अगर प्रोडक्ट्स दिखाएँगे नहीं, बताएँगे नहीं, तो सेल कैसा होगा? आपके पास क्या होना चाहिए? ये फाइल होना चाहिए, आपका डीएक्शन का फाइल। अगर ये डीएक्शन का फाइल आपके पास है, तो आप अगर पढ़े-लिखे हुए हैं या तो अनपढ़ गँवार है, अगर कोई पूछता है कि डीएक्शन क्या है? डीएक्शन के सर्टिफ़िकेट्स क्या हैं? तो कहिए कि आप इस फाइल को अच्छे से देखिए, ऊपर से लेके नीचे जैसे सम तक देखिए, आगे से पीछे तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डीएक्शन कंपनी क्या है, कैसे-कैसे सर्टिफ़िकेट्स में है और आप यहाँ पे अपने लिए हमेशा जब भी फील्ड में निकलें, तो ज़रूर एक फ़ाइल साथ में लेके निकलिए और उसके बाद आपको अ, साथ में अगर कोई अपलाइन है या तो कोई जा डाउनलाइन है, उनके भी साथ में लीजिए क्योंकि अगर अगर अपलाइन होंगे, तो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएँगे, अगर डाउनलाइन होंगे आपके, तो इससे क्या होगा कि उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो भी आगे कैसे काम बढ़ा सकते हैं। सो सबसे बड़ी बात है अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है खुद से वादा करिए। हमें खुद से वादा करना है और खुद सोच बदलिए बेहतर जीवन के लिए। मतलब हमसे खुद से वादा क्या करना है? जो भी आपका सपना है, चाहे छोटा हो या क्राउन एम्बेसडर जैसा बड़ा हो, उसे एक डेट के लिए फिक्स कीजिए। तो बात यही है दोस्तों समझने की अगर आप रिएक्शन कंपनी में आए हैं, तो यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यही है कि चाहे आपका छोटा सपना हो या बड़ा सपना हो, खुद से यहाँ पे वादा क्या करना है आने वाले पॉइंट्स में ज़रूर बताऊँगा। तो यही है कि आप चाहे छोटा सपना हो, चाहे बड़ा सपना हो, एक डेट रखिए। जैसे कि मैंने डेट रखा है क्राउन एम्बेसडर का, इस साल का ही रखा था दिसंबर में। कोशिश किया है और कोशिश के रूप में थोड़ा-सा पीछे रह गया हूँ, लेकिन इस साल अगर आप मेरा क्राउन एम्बेसडर का सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस लाइफ में ये इस क्राउन एम्बेसडर को हासिल करने के लिए और इसे 5 साल लंबा दूँगा, नहीं। मुझे क्राउन एम्बेसडर का पोस्ट पाना है तो मैं अगले साल दिसंबर के महीने में ही हासिल करके रहूँगा, उस तरह से मेरा एक डेट है। तो मैं सिर्फ़ अपने लाइफ़ को 1 साल का ही दूँगा चांस कि मुझे ये अपना क्राउन मिनिस्टर का स्टेटस हासिल करना है, अपने लाइफ़ को फ्रीडम की तरफ लेके जाना है। क्योंकि मुझे गरीबी की ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबी की ज़िंदगी जो भी देखा है, उनको समझ में आता है कि गरीबी बहुत ही अच्छे से रुलाता है
और आपके परिवारों में हमेशा मतभेद करता है और आपका परिवारों को अलग कर देता है। तो गरीबी की ज़िंदगी को हमेशा हटाने के लिए क्राउन इन्वेस्टर का ही स्टेटस को प प पाने के लिए अपने लाइफ़ में एक गोल बनाइए। और गोल ऐसा हो जो आपके क्या कहते हैं आपके नींद के साथ अपने मतलब जो सो रहे हैं उससे झगड़ा करे, आपको सोने ना दे। अगर आप शाम को गए उसके बाद सो गए, तो आपका वो सपना पूरा होने के लिए आपके नींद अगर झगड़ा नहीं करेंगे, तो कैसे होगा कि सुबह आप उस चीज़ के लिए एकदम उत्साहित रहेंगे कि मुझे अपना जीवन परिवर्तन करना है। तो हमेशा यहाँ पे हर महीने इम्प्रूवमेंट में ध्यान देना है। पीवी, जॉइनिंग, इनकम, स्टेटस इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि आपका पीवी बढ़ रहा है कि नहीं, आपका जॉइनिंग बढ़ रहा है कि नहीं, आप जो भी महीने का इनकम है उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, आपका स्टेटस है वो भी ग्रोथ में है कि नहीं। आप अगर पिछले साल स्टार एजेंट थे और आज भी स्टार एजेंट हैं 1 साल के बाद, तो ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ये कोई लाइफ बदलने की कोई भी मार्गदर्शन नहीं हुआ। अगर आपके साथ इतने बड़े-बड़े लीडर्स हैं, फिर भी आपका लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, तो डीएक्शन में आने का आपका क्या मतलब रह गया? आपको फ्रीडम जो पाने की एक सिस्टम